व्यूवर मेरे चैनल ड्रामा सीन रिव्यू में खुश आमदीद। आज मैं आपको पाकिस्तानी ड्रामा इंतहा एपिसोड 5 के रिव्यू देने जा रहा हूं, जिसे पेश किया है फुरकान कुरैशी ने ARY डिजिटल ड्रामा। चलो तो चलते हैं ड्रामे के रिव्यू की तरफ। सजल ज़ैनब को दिखाया जाता है और अनम इनके बीच में आती है और ज़ैनब को हाथ पकड़कर ज़ैनब का उसे ले जाती है और कहती है चलो यहाँ से, और सजल देखती रह जाती है। और दूसरी तरफ फाद को दिखाया जाता है जो अनम को मना रहा होता है, अनम को तसल्ली दे रहा होता है कि इस वक्त तुम बहुत मुश्किल वक्त में गुजर रही हो, लेकिन तुम अब तसल्ली रखो, इतना मत रहो क्योंकि आपके बाबा का दिल दुखेगा। आप बस रोना धोना बंद करें, मैं आपके दुख को जानता हूँ। दूसरी तरफ जवेद साहब का सोग मनाया जा रहा है और सोग में उसकी दूसरी बीवी और बच्चे भी आए हुए होते हैं और एक पड़ोसन कहती है कि इनसे तुम्हारा मेरे ख्याल में गहरा रिश्ता है, ये लोग तुम्हारे गहरे रिश्तेदार हैं। तो उनकी बेटी कहती है जवेद साहब की कि हाँ हमारा गहरा रिश्ता है, ये जवेद साहब की बीवी है। तो ये सब असद, नवीद और अस्मा साहब सुन रहे होते हैं। अस्मा जो उसकी पहली बीवी होती है वो सुन रहे होते हैं। वो कहकर चौंक उठते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जवेद साहब दूसरी शादी, हमें तो कुछ नहीं कहा था उन्होंने कि हमारी दूसरी शादी हुई है, ये तुम बकवास कर रहे हो और नाटक कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें और परेशान न करो, हम पहले से भी परेशान हैं। जवेद की बेटी कहती है कि हम क्या परेशान नहीं है, वो हमारे बाबा नहीं थे। इस पर अनम आ जाती है। अनम कहती है कि वो सिर्फ हमारे बाबा थे। इस पर लड़ाई झगड़ का असद आ जाता है और उसके भाई के साथ असद और नवीद लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और फिर अस्मा इस मामले को ख़त्म कराती है, फाद भी ख़त्म कराता है। और उसके बाद अस्मा कहती है कि अस्मा जो उसकी पहली बीवी होती है वो कहती है कि तुम खामोश हो जाओ और मैं सब निपटा लूँगी, ये सब तुम्हारा घर नहीं है, ये घर मेरा है, मैं जिसको रखूँ जिसको चाहूँ रख सकती हूँ, ये वक्त परेशानी का है, ये लड़ने झगड़ने का नहीं है, बस करो बस। इसके बाद वो चली जाती है अपने कमरे में और कमरे में अस्मा चली जाती है और उसके पीछे अनम भी चली जाती है और बच्चे भी असद और नवीद भी उसके साथ चले जाते हैं। और इस बात का पता जब फाद की माँ को चलता है, फाद की माँ भी बात का पतंगड़ बना देती है। वो कहती है फाद चलो यहाँ से, जब इस उम्र में बूढ़ों के राज खुलते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है, सिर्फ दौलत का होना अच्छा नहीं है बल्कि ये चलन का किरदार का भी अच्छा होना भी लाजमी है। तो फिर वो यहाँ से उठकर चली जाती है। इस पर भी उन्हें दुख होता है, अस्मा को दुख होता है और अनम को भी दुख होता है और फाद भी अपनी अम्मी को समझाने लगता है, लेकिन वो बाज नहीं आती और वो तरह तरह की बातें करने लगती हैं। और इसके बाद अस्मा के पास नवीद असद अपनी अम्मी के साथ पास जाते हैं और कहते हैं कि अम्मी आपने ये फैसला इतना क्यों बड़ा कर दिया कि उन लोगों को यहाँ क्यों रहने दिया, इन लोगों को तो धक्के मार कर निकाल देना चाहिए, इनकी वजह से हमारे बाबा की जान गई है। तो सब इस तरह परेशान होते हैं और अस्मा कहती है कि बस आप खामोश हो जाएं, मैंने अच्छा फैसला किया और तुम्हारे बाबा की भी जी राय थी, अब तुम खामोश हो जाओ, बस उन्हें इधर तक यहाँ रहने दो, बाद में देखा जाएगा। सब परेशान होते हैं और हैरान होते हैं। और उसके बाद फाद अनम को तसल्ली देता है कि तुम खामोश रहो, मैं इस मामले को निपट लूँगा, इन लोगों को मैं हरगिज़ यहाँ नहीं रहने दूँगा। ये और मेरी माँ ने जो आपसे कहा है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये ड्रामे की 5वीं एपिसोड है मेरे व्यूवर, आप इसे देखिए और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिर में असद और नवीद ये भी कहते हैं कि अपनी मामा को कि आपने ये क्या किया है, और
ये लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं और वहाँ पर ये अस्मा कहती है कि असद, नवीद, क्या हम इन लोगों को बुला लें, वो भी हमारे साथ खाना खा लेंगे। तो फिर आलम कहते हैं कि मैं अम्मी जान यहाँ खाना नहीं खाऊंगी अगर वो लोग आ जाएंगे। तो असद भी कहता है मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और नवीद भी यही कहता है। वो उठकर चले जाते हैं और वो लोग बिन बुलाए आ जाते हैं। और इस तरह वो अनम बैंक को अस्मा माँ उसकी बिठाती है टेबल पर, लेकिन वो लड़की उसके साथ बैठती है और अपनी माँ को खाना खिलाती है और तरह तरह की बातें करती है। और इसके बाद पानी अनम पर डाल देती है और असद को बहुत गुस्सा आता है। और जब वो पानी डालकर चली जाती है तो असद उसके पीछे जाता है और उसे डांटता है कि तुमने ये बड़ी नीच हरकत की है, इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकता था उस वक्त भी, लेकिन आइंदा मैं आपको आगाह कर रही हूँ, अगर इसके बाद आपने ऐसी हरकत की तो मैं आपका ऐसा हशर करूँगा कि आप याद करोगी। व्यूअर आगे देखिए कि इन खानदान को ये रहने देते हैं या अपने प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा देते हैं कि नहीं देते, कि ये लोग यहाँ रह पाते हैं, ये असद, नवीद और ये सब लोग इनके साथ क्या करते हैं। तो देखिए अगली एपिसोड 6 में क्या होता है। अब ड्रामा बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे है। प्लीज़ व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैं इस तरह के ड्रामे के रिव्यू आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स माय व्यूअर।